नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी रीड्स पर, जहां हम आपके लिए किताबों के संक्षिप्त सारांश लाते हैं ताकि आप बिना पूरी किताब पढ़े उसकी अहम बातें जान सकें। आज हम बात करेंगे रॉबिन शर्मा की प्रसिद्ध किताब द 5 AM क्लब के बारे में। यह किताब न केवल आपके दिनचर्या को बदलने की बात करती है, बल्कि यह आपके जीवन को पूरी तरह से एक नई दिशा दे सकती है। तो आइए जानते हैं कि इस किताब में ऐसा क्या खास है जो हम सबकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। द 5 AM क्लब की कहानी तीन मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला पात्र है एक व्यवसायी महिला जो असफलता और तनाव से जूझ रही है। वह अपनी जिंदगी को सही दिशा देने के लिए एक सेमिनार में भाग लेने आती है। दूसरी मुख्य पात्र है एक कलाकार जो अपने जीवन में प्रेरणा और उद्देश्य की तलाश कर रहा है। और तीसरा पात्र है एक गुरु जो इन दोनों पात्रों को एक नई दिशा देने के लिए खुद को 5 बजे क्लब का हिस्सा बनाकर उनका मार्गदर्शन करता है। किताब का उद्देश्य यह है कि सुबह 5 बजे उठकर आप अपने दिन की शुरुआत एक नए दृष्टिकोण के साथ करें। रॉबिन शर्मा का मानना है कि अगर आप सुबह 5 बजे उठने की आदत डालते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। वह कहते हैं कि सबसे प्रभावशाली लोग और सफल व्यक्तित्व ऐसे ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस किताब में क्या कुछ खास है। सुबह का समय क्यों है महत्वपूर्ण किताब का पहला और सबसे अहम हिस्सा यह है कि क्यों 5 बजे सुबह का समय हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है। रॉबिन शर्मा के अनुसार सुबह का पहला घंटा यानी 5 से 6 बजे के बीच का समय दी विक्ट्री आवर कहलाता है। यह वह समय होता है जब आपकी मानसिकता और शरीर दोनों सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके पास दिन की शुरुआत को खुद के हिसाब से बनाने का पूरा समय होता है। यह समय बिना किसी व्यवधान के होता है, जब आपका मस्तिष्क ताजगी से भरा हुआ होता है और आपके पास अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का पूरा मौका होता है। इस दौरान आपको सबसे पहले अपने शरीर को सक्रिय करना चाहिए। रॉबिन शर्मा इसे द 20-so-20-20 फॉर्मूला कहते हैं। इसका मतलब है कि पहले 20 मिनट आप शारीरिक व्यायाम करें, अगले 20 मिनट आप ध्यान या प्राणायाम करें और फिर अंतिम 20 मिनट में कुछ नया सीखने या पढ़ने का काम करें। इस प्रक्रिया से आपका शरीर और मस्तिष्क दोनों ही ऊर्जावान और केंद्रित रहते हैं और आप पूरे दिन भर अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकते हैं। आपकी सुबह का पहला घंटा रॉबिन शर्मा का कहना है कि अगर हम सुबह के पहले घंटे में काम करना शुरू कर देते हैं तो हम अपने दिन को बहुत ही प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं। घंटे का सही उपयोग करते हैं तो हम पूरे दिन में सफलता पा सकते हैं। वह कहते हैं कि द विक्ट्री आवर का सबसे पहला हिस्सा है शारीरिक व्यायाम। इससे न केवल हमारा शरीर ताजगी से भरता है, बल्कि यह मानसिक स्थिति को भी ऊंचा करता है। शारीरिक व्यायाम से शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है जो हमें खुशी और उत्साह का एहसास कराता है। इसके अलावा व्यायाम से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। फिर अगले 20 मिनट में आपको ध्यान या प्राणायाम करना चाहिए। यह मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति पाने का बेहतरीन तरीका है। ध्यान करने से न केवल मानसिक स्पष्टता मिलती है, बल्कि यह हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। यह हमें जीवन की समस्याओं से निपटने के लिए आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। आखिरकार अंतिम 20 मिनट में कुछ नया सीखने या पढ़ने का समय होता है। यह समय आत्मविकास और शिक्षा के लिए है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सुधार कर सकते हैं। इसलिए यह समय खुद को बेहतर बनाने का होता है, चाहे वह किताबों के माध्यम से हो या नए कौशल सीखने के द्वारा। आदतों की ताकत किताब में यह भी बताया गया है कि आदतें हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। अच्छी आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें पीछे खींचती हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि सुबह 5 बजे उठने की आदत यदि सही तरीके से अपनाई जाए तो यह जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यह आदत न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है, बल्कि यह हमारी आत्मिक और भावनात्मक स्थिति को भी बेहतर बनाती है।
वह कहते हैं कि आदतें हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती हैं। यदि हम एक अच्छी आदत बना लें, तो हम अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान उस पर केंद्रित कर सकते हैं और यह आदत धीरे धीरे हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाती है, जिससे हमारी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। प्रतिरोध को पार करना एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो रॉबिन शर्मा इस किताब में बताते हैं। वह है प्रतिरोध का सामना करना। जब हम नई आदतें अपनाते हैं, तो शुरुआत में हमें कठिनाई हो सकती है। हमारा मन प्रतिरोध करता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह सही है। लेकिन शर्मा का कहना है कि इस प्रतिरोध को पार करना बहुत जरूरी है। हमें अपनी इच्छा शक्ति और मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके प्रतिरोध को जीतना होगा। वह कहते हैं, जो लोग प्रतिरोध का सामना करते हैं, वही लोग जीवन में महान बनते हैं। महारत हासिल करना। किताब में यह भी बताया गया है कि जब हम अपने क्षेत्र में महारत हासिल करते हैं, तो हम जीवन में महानता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी एक काम में विशेषज्ञ बन जाते हैं, तो वह आपको आत्मसम्मान, सफलता और संतुष्टि की ओर ले जाता है। इसलिए रॉबिन शर्मा का कहना है कि हमें अपने कौशल में सुधार करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। आशा है कि इस किताब का सारांश आपके लिए प्रेरणादायक साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल इजी रीड्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।